भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का आज 12वां कन्वोकेशन का आयोजन हुआ है और इसके अंदर जो हमारे पिछले सत्र के विद्यार्थी हैं उनको हम लोगों को डिग्री देने का प्रोग्राम होता है। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। ये आईआईटी सेकेंड जनरेशन के आईआईटी है, बहुत अच्छे से ये उभर रहा है, इमर्ज कर रहा है। 23 राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। आईआईटी रैंकिंग में अगर इसको आकलन किया जाए, ये अपने जन्म के हिसाब से बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना जो कि बिहटा में स्थित है, वहां आज 12वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में लगभग 1320 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। बिहटा आईआईटी देश में शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। वहां से डिग्रियां प्राप्त कर छात्र छात्राएं देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज वहां 12वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं आईआईटी बिहटा के निदेशक टीएन सिंह मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काफ़ी हौसला अफजाई करने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार ने हमेशा देश को नई दिशा दी है। यहाँ तक कि जो बिहार में बाढ़ का पानी है उसे भी किस तरह से ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस दिशा में भी बिहटा आईआईटी के छात्र अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये तमाम बातें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही, जो आज आईआईटी बिहटा में 12वें दीक्षांत समारोह में मौजूद थे। बिहटा आईआईटी की स्थापना 2008 में की गई थी और लगातार 17 वर्षों से बिहटा आईआईटी देश के अग्रणी आईआईटी संस्थानों में से एक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का आज 12वां कन्वोकेशन का आयोजन हुआ है और इसके अंदर जो हमारे पिछले सत्र के विद्यार्थी हैं उनको हम लोगों को डिग्री देने का प्रोग्राम होता है। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। जिन विद्यार्थियों को आज डिग्री मिलेगी, क्योंकि उनके अथक परिश्रम की ये परिणति है कि आज उन्हें ये डिग्री मिल रही है और विभिन्न क्षेत्रों में वो अपने योगदान दे रहे हैं। कौन कौन लोग शिरकत किए इसमें? इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और एक प्रसिद्ध समाज सेवी बी शंकरानंद जी ने अपने विचार को रखा और वो अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहे। उनका उद्बोधन आपने सुना और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी मंशा है, जो भी उन्होंने सोच अपनी अभिव्यक्त की है कि पटना आईआईटी को किस दृष्टि से वो देखते हैं, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी सभी मिलके उनकी अपेक्षा के अनुरूप हम उतरने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आईआईटी पटना सेकंड जनरेशन आईआईटी नहीं, फर्स्ट जनरेशन आईआईटी के श्रेणी में खड़ा हो पाए। इसके लिए हमारा पूरा निरंतर प्रयास रहेगा। कितने छात्रों को सर दिया गया है? पूरे 813 विद्यार्थियों को आज डिग्री हम लोग दे रहे हैं। 1320 विद्यार्थी जो है टोटल जो है इस बार थे। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपने देखा है कि विद्यार्थी भी तो आए ही हैं, उनके गार्जियन भी आए हैं और तमाम लोगों का शिरकत रहा। और इसमें कुछ प्रसिद्ध समाज सेवी भी आए, जैसे आपने देखा परमश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आगमन हम लोगों ने उनको बुलाया था। माननीय पूर्व सांसद भी हमारे उपस्थित हुए थे, राम कृपाल जी। दीघा के जो विधायक हैं वो भी आए हुए थे, चौरसिया जी, और तमाम लोग समाज सेवी आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया उनके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और ये विश्वास इसलिए पैदा हुआ है कि आप हमेशा पटना के बारे में लिखते रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आईआईटी पटना की आज 12वीं शांति 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 शांति
और भी और नीचे चलो बस आप उसी पे रहिए। थोड़ा सा हाँ सर। आज आईआईटी पटना की 12वीं समावर्तन उत्सव में मैं भाग लेने के लिए आया था। ये आईआईटी सेकेंड जनरेशन की आईआईटी है। बहुत अच्छे से ये उभर रहा है, इमर्ज कर रहा है। 23 राज्यों की विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। आईआईटी रैंकिंग में अगर इसको आकलन किया जाए, ये अपने जन्म के हिसाब से बहुत अच्छा प्रगति कर रहा है। इस बार भारत सरकार की बजट से 644 करोड़ रुपया और खर्चा किया जा रहा है। इसकी श्री वृद्धि के लिए नए हॉस्टल्स बनेंगे, नए एकेडमिक्स ब्लॉक बनेंगे, नए नए डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे। आज हम सबकी अपेक्षा है कि आईआईटी पटना मूलतः बिहार और पूर्वांचल की, पूर्वी भारत की सामान्य लोगों की आवश्यकता को लेके ध्यान रखते हुए नवाचार करे, इनोवेशन करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे, डीप टेक्नोलॉजी में काम करे। ये आईआईटी सिर्फ जॉब सीकर के लिए नहीं। प्रारंभ में नौजवान जॉब में जाएं, लेकिन धीरे धीरे हमें आज की 2047 डेवलप नेशन की टारगेट को ध्यान में रखते हुए हमें इनोवेटर चाहिए, जॉब क्रिएटर चाहिए, नेशन बिल्डर चाहिए। मेरा पूरा भरोसा है आईआईटी पटना उस दिशा में काम कर रहा है। सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बिहार में है, क्या कहेंगे उनका दौरा क्यों घूम रहे हैं ये लोग? क्या चाहते हैं बांग्लादेशी यहाँ वोट दे? क्या चाहते हैं कि यही लोग तो वोट लूटे थे? क्या बिहार को इतना नादान समझते हैं? बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं? जो 2 लोग घूम रहे हैं बिहार की गली गली में, यही लोग सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। गरीबों को वोट केंद्र तक पहुंचते पहुंचते पता चलता था कि वोट किसी ने दे दिया उनको। बम बंदूक के आधार पे वोट करते थे। ये कौन लोग है बिहार नहीं जानता है। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है। इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद है। कितना फर्क पड़ेगा? जनता बिहार की बहुत सजग जनता है। तो आज बीटा आईआईटी में 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और समारोह में लगभग 1320 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी वहां रही। तमाम बातें उन्होंने छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहा और बीटा आईआईटी को देश के अग्रणी संस्थानों में से बताया। साथ ही साथ उन्होंने बातों ही बातों में विपक्ष पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो बिहार की जनता को भरमा रहे हैं। वो एक बार फिर से बिहार में जो है वो अंधेरा कायम करना चाहते हैं, जिसको बिहार की जनता कभी भी सफल होने नहीं देगी। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने संबोधन में कहा कि आईआईटी के छात्रों को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। देश को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं आईआईटी पटना के निदेशक टीएन सिंह ने कहा कि इस साल बीटेक में जो है वो 100% नामांकन हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि 100 करोड़ रुपए की लागत से इस परिसर में नए छात्रावास का जो है वो निर्माण हो रहा है और भविष्य में आईआईटी पटना में छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। तो आज बीटा आईआईटी में जो है 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई और कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी वहां रही। आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में वहां के छात्रों को प्रेरित किया, साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। फिलहाल इस खबर में अभी इतना ही। अगर इस खबर को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर से लाइक कर दें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स को देखने के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।